Welcome to Rapid Boom. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज का टॉपिक आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि हाउ टू चूज योर एम इन योर लाइफ। इसका मतलब यही है कि कैसे एक मुकाम तक आप पहुंच सकते हो और क्या क्या सारी चीज़ें दिक्कतें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं और इन सारी चीज़ों को कैसे आपको निकाल के बाहर फेंकना है। सो वेल, मेरे पास टेलीग्राम पे काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे इस टॉपिक के रिलेटेड और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये देखकर कि जो 7th 8th 9th 10th के बच्चे हैं वो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी अपने फ्यूचर को लेके परेशान हैं कि कैसे एक गोल सेट करें, क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और कैसे इन सब चीज़ों को हटाएं। सो मैंने यही सोचा कि यार ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी कॉमन टॉपिक भी आ रहे हैं आप लोगों के बीच से, तो क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का ये जो मेरा वीडियो है ये पूरा फोकस आपके एम या फिर आपकी गोल पे करेगा कि आपको लाइफ में क्या और कैसे अचीव करना चाहिए। सो वेल, अभी का जो आपका कंडीशन है वो ये हो, आप इसके साथ ही साथ आपके पास फैमिली प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, गर्लफ्रेंड का प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर। भाई वीडियो भी तो अपलोड करना होता होगा, पोस्ट वगैरह इंस्टाग्राम पे, उसका भी तो प्रेशर है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं खुद की टेंशन, कैसे क्या करे, चीज़ें कैसे आगे लेके जाए। तो अभी जो आपका सिचुएशन है ये आपको धीरे धीरे ये सिकुड़ के आप एक टाइम बाद इतने पे आ जाओगे और ये टेंशन तो रहेंगी ही आपके सामने हमेशा ज़िंदगी भर। सो क्यों ना इन टेंशन को निकाल के बाहर फेंक दे, क्योंकि ये जो टेंशन है, पता दिक्कत कहाँ करते हैं ये टेंशन, ये करते ये हैं कि जितने भी आपके नोन हैं या फिर जो भी आपकी सोसाइटी है उन सब चीज़ों में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब वो देखो कैसे, इतने सारे टेंशन के बीच आपको लोग कहेंगे, पेरेंट्स कहेंगे या किसी रिलेशन में कोई चाचा का, ताऊ का लड़का कुछ बन गया, तो वो सारी टेंशन भी यहीं पे इंक्लूड होती है। और उन सब में से भी एक मैंने बताया ही था अभी आपको। तो लोगों का जो एक प्रेशर बनता है आपके माइंड में, वो प्रेशर कहीं ना कहीं आपका जो माइंड का स्टेट है उस चीज़ को छोटा कर देता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। सोसाइटी में फैला हुआ है कि आगे चल के मुझे एमबीए करना है, या उसका लड़का आईआईएम से पास आउट हुआ है और आज करोड़ों कमा रहा है, या फिर आईएएस बनना है। एक तो सरकारी नौकरी में मेरे भाई आज के डेट में ग्रुप डी के पेपर में करोड़ों फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यार ये टेंशन वाली तो बात है। खैर, अपना क्या, फिर इंजीनियरिंग करना है, फिर मेडिकल करना है। इन चारों के बाहर किसी का दिमाग नहीं जाता है, क्योंकि हमें हमारी सोसाइटी ने एक मेंटल प्रेशर बना दिया है हमारे ऊपर कि भैया यही चारों करोगे तो जिंदगी में सफल हो पाओगे, वरना जिंदगी बर्बाद है। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सच में ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि लोग कहते हैं कि एमबीए करोगे तो नौकरी लगेगी, इंजीनियरिंग करोगे तो नौकरी लगेगी, सिंपल बीए बीएससी वगैरह करोगे तो उसके बाद मास्टर्स के बाद नौकरी लगती है। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी के सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूँ। सिंपली ग्रेजुएशन करा मैंने और इवन आज मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे चलनी चाहिए और कैसे पैसे कमाने चाहिए। सो वेल, टेंशन सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि सब किसी को भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। इसका यही मतलब है कि अगर लाइफ में कोई सा भी डिसीजन आपने लिया है तो वो बिना टेंशन लिए करते जाओ और जितने भी लोग हैं उन्हें भाड़ में जाने दो। इन द सेंस, अगर यही सारी चीज़ें हैं और इसी में एक सिचुएशन आप ऐसा क्रिएट कर लो, फैमिली का टेंशन आ रहा है उसे रोक दो, बंदी का टेंशन आ रहा है उसे रोक दो, चाचा ताऊ मासी का टेंशन आ रहा है उसे रोक दो, फिर सोशल मीडिया का टेंशन आ रहा है उसे रोक दो। तो कहीं ना कहीं इन सारी टेंशन रोकने के बाद आपका जो माइंड का जो लेवल होगा वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि ये सब लोग क्या कह रहे हैं आपसे, और कहीं ना कहीं आपको ये अच्छा भी लगेगा कि चलो अब जो मैंने किया वो अपने डिसीजन से करा है, बाकी लोगों का इसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं है। और ये काफ़ी अच्छी बात भी है, क्योंकि जो अगर दिल से आप काम करोगे तो वो कहीं ना कहीं अपना 100% बेस्ट ही दोगे।
ऐसी बात नहीं है कि आपको अगर प्रेशर से इंजीनियरिंग करने के लिए बोल दिया जाए तो आप उसमें जाओगे, 4 साल इधर उधर की रिया आ जाएंगी, फिर प्लेसमेंट के धक्के, फिर ये धक्के वो धक्के, ज़िंदगी भर धक्के खाने के लिए अगर पैदा हुए हो तो भैया फ़ोन वोन सब चलाना चालू कर दो, बंदी बंदी सेट करो, इधर उधर घूमो जाके, और तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार आपके अंदर कोई ऐसी बात है जो कि किसी के अंदर नहीं है, या फिर अगर है भी तो उसको हम बेस्ट बना सकते हैं, उस चीज़ को पकड़ो। चाहे वो बेशक आज के डेट में यूट्यूबर बनो, इन द सेंस लड़कियां जाके लड़कियों से प्रैंक करो, बातें करो। मैंने कितने यूट्यूब वीडियोस में देखे हैं, लोग लाखों करोड़ों घर बैठे ऐसे ही कमा रहे हैं, गेमिंग स्ट्रीमिंग करके, फिर उसके बाद मूवीज़ के रिव्यू दे के। मतलब किसी ने आज से 10 साल पहले ये तक नहीं सोचा होगा कि यूट्यूब भी लोग बनाएंगे और यूट्यूब से भी लोग करोड़ों और लाखों घर बैठे कमाएंगे। बट ऐसा आज की डेट में है, पॉसिबल है। इन द सेंस आपको एक टाइम बाद लाइफ में सुकून ही तो चाहिए ना मेरे भाई। ये तो नहीं चाहिए कि भाई हमारे पास पैसा हो लेकिन अंदर से खुशी ना हो। सो वेल, सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है सेल्फ लव। इसका मतलब यही है कि खुद से जब तक इंसान को प्यार नहीं होगा, खुद से अगर आप नहीं देखोगे कि चीज़ें कैसे चलती हैं, तो फिर आप नहीं जाओगे एक सही ट्रैक पर। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब यही है, खुद से बड़ा कोई टीचर नहीं होता है। इसका मतलब एक लड़का है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का है, वो किसी अमीर घर से बिलोंग करता है, मतलब ये अमीर है, क्राउन व्राउन पहन रखा है। और एक लड़का है जो कि सिंपल एक ऐसे स्लम एरिया से बिलोंग करता है। सो आप खुद ही बताना इस हिसाब से कि अगर कुछ काम करने के लिए बोल दिया जाए किसी को, कुछ कोई सा भी काम, तो बेस्ट कौन करेगा? मेरे हिसाब से तो स्लम का लड़का ही बेस्ट काम करेगा, क्योंकि वो उसने जो भी सारी चीज़ें सीखी हैं उसने खुद से सीखी है। इन द सेंस, इसका मतलब ये है कि जो बड़े घर का लड़का है उसको अगर कहीं बाहर भी जाना होता है तो पापा मम्मी कहते हैं मैं चलता हूँ, मैं चलती हूँ, या फिर मैं ड्रॉप कर दूँगी, या तू अकेले मत जा, ये है वो है। बट जो स्लम एरिया का लड़का है वो कहीं ना कहीं खुद से भी कहेगा कि नहीं यार, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं अकेले पैदल ही जा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उसका मेंटल दिमाग और फिजिकल दिमाग बाकी और लड़कों से अलग होगा, क्योंकि जो सिचुएशन वो देख रहा है अपनी लाइफ में वो कहीं ना कहीं बाकियों से बहुत हटके है और काफ़ी अच्छा सा भी है, क्योंकि उसके पास है जुगाड़। जुगाड़ ऐसी चीज़ है हम इंडियंस में, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं होता लोगों के पास। हम कैसे भी किसी चीज़ों को भी करके उसका जुगाड़ निकाल देते हैं। अब मैं महाभारत का एग्जाम्पल दूँ तो ये जो एग्जाम्पल है, आप अर्जुन और एकलव्य नाम सुना ही होगा उनका। देखो, अर्जुन से लाख गुना ताकतवर था एकलव्य। क्यों था? क्योंकि उसके पास जो टीचर था वो खुद था। वो इन द सेंस उसने खुद पे विश्वास किया, विद्या सीखी, और कहीं ना कहीं वो एक टाइम बाद अर्जुन को मात दे देता। बट ऐसा अर्जुन के साथ बिल्कुल नहीं था। उसको एक गाइडेंस प्रॉपर मिला, लोगों ने उसके क्या कहते हैं प्लेट में सब कुछ सजा के दिया और फिर उसे बस चम्मच उठा के ही खाना था। बट इसने तो अपना थाली, खाना, प्लेट, चम्मच सब खुद बनाया, तभी वो अर्जुन से लाख गुना ताकतवर था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब तक आप खुद में नहीं झांकोगे, बेशक अगर आप टाइम पास कर रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं उससे कुछ नया सीखो, कुछ नया अपने पे इम्प्लीमेंट करो। तो ये कहीं ना कहीं एक बेस्ट तरीका होगा खुद को जानने का, खुद को पहचानने का। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। इसका मतलब ये है, माँ और बाप को छोड़ के आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ो। चाहे वो कितना अच्छा दोस्त हो, चाहे वो बचपन से आपके साथ हो, चाहे वो अभी नया नया आया हो और बातें ऐसी करे जो लगे कि भाई डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिमोटिवेटेड बंदा है। अगर लाख भी ट्राई कर लो उस बंदे को सुधारने का, तो वो नहीं सुधरेगा, इसकी गारंटी मैं आपसे लेता हूँ। इसका यही मतलब है कि कभी भी आप तैयारी करने जाओ तो लोगों में एक मिथ फैला पड़ा है कि 6 साल 7 साल तैयारी कर लिया, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं, आप अगर लेवल 1 पे भी हो तो आपको कहीं ना कहीं ये बात दिल पे लग जाएगी और आप यही सोचोगे कि यार वो बंदा इतने सालों से तैयारी कर रहा है, उसका नहीं हुआ तो मैं क्या हूँ। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। अब खुद से ही यही पूछो, खुद
कहा ना, खुद से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। तो खुद से यही पूछो कि क्या उस बंदे ने अपना 100% दिया? नहीं दिया होगा तभी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि आज भी जो अपना 100% देते हैं तैयारी के दौरान टाइम या फिर अपना जो सारा फोकस है, तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन होता ही होता है। मैं खुद करके बैठा हूँ तभी मैं आज बता रहा हूँ। सो वेल, तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट है मेंटोर बनाओ। जिसका मतलब ये है कि अगर लाइफ में आगे जाना है, लाइफ में अगर आईएएस बनना है, लाइफ में अगर सिंगर बनना है, तो उसके मेंटोर के साथ ही साथ अलग अलग टाइप के भी मेंटोर बनाओ, यानी कि अलग अलग फील्ड के भी मेंटोर बनाओ। इसका मतलब ये है कि अगर आपका म्यूजिक में पैशन है और आप चाहते हो कि यार आप सिंगर बनो, तो आप अरिजीत सिंह को तो फॉलो कर ही रहे हो, वो तो नेचुरली है कि आप करोगे ही करोगे। लेकिन उसके साथ ही साथ आप मुकेश अंबानी को फॉलो करो, उसके साथ ही साथ आप किसी फैशन डिजाइनर को फॉलो करो, उसके साथ ही साथ संदीप माहेश्वरी के कम्युनिकेशन स्किल्स देखो। तो होता क्या है ना कि आप किसी भी प्रोफेशन को चुनो, तो प्रोफेशन आपको चुनना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर प्रोफेशन आप नहीं चुनोगे, वो प्रोफेशन आपको खुद चुनेगा। जिसका मतलब ये है कि अगर आप म्यूजिक में हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप म्यूजिक के फील्ड में आ जाओगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल खराब है, आपको बिजनेस का कुछ आइडिया नहीं है, आपको कैसे स्टार्टअप करना चाहिए, कैसे चीजें आगे लेके जानी चाहिए, इसका नॉलेज नहीं है, तो वो जो आपका म्यूजिकल फेम होगा वो कहीं ना कहीं 6 महीने बाद, साल भर बाद गिर जाएगा। अगर आपके पास म्यूजिक का नॉलेज है, संदीप माहेश्वरी के कम्युनिकेशन स्किल्स देखे आपने, फिर बिजनेस देखा, फिर हर्षद मेहता के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा, फिर काफ़ी आगे आगे देख के मतलब अलग अलग लोगों को अपना मेंटोर बनाया और उसके लाइफ से कुछ खुद में इम्प्लीमेंट करा, तो आप म्यूजिक से कहीं ना कहीं लाख गुना ऊपर चले जाओगे और म्यूजिक फील्ड आपके लिए कुछ नहीं रहेगा और आप इसमें हीरो बन जाओगे। मेरे कहने का यही मतलब है कि अलग अलग फील्ड के सक्सेसफुल आदमियों को अपना मेंटोर बनाओ। उस अगर बातें हो पाती हैं फिर तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाती है तो कोई बात नहीं, उसका जो लाइफ स्टाइल है वो फॉलो करने का कोशिश करो और आप देखो कैसे नहीं आगे बढ़ते हो। इवन मैंने खुद अपनी लाइफ में काफ़ी सारे मेंटोर मेरे हैं और काफ़ी अलग अलग फील्ड से भी हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं आपसे शेयर करने आया हूँ यहाँ पे और शेयर करके ही जाऊँगा। अपनी सारी स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने क्या किया और आज कहाँ मैं बैठा हूँ। सो वेल, ये काफ़ी मेरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि चीज़ें आपको किताबों से ज़्यादा लोग सिखा जाते हैं। जिसका मैं कहने का मतलब यही है कि किताबें जो होती हैं वो तो साल बाई साल अगर चेंज हुआ तो हुआ और नहीं हुआ तो वही घसते रहो भाई। लेकिन अगर लोगों का क्या है ना कि अगर आप लोगों से सीखोगे तो हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इवन मेरे कांटेक्ट में खुद मेरे एक विनय सर हैं, यूपीएससी के ही का ही गाइडेंस वगैरह देते हैं। और इवन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। इवन मुझे वो रोज़ सुबह मोटिवेट करते हैं कि उठो और वीडियो बनाओ और आज क्या नया आने वाला है मुझे बताओ। तो फिर मैं एक वीडियो बनाता हूँ और उन्हें दिखाता हूँ कि सर आज ये था, फिर सर उसका रिव्यू देते हैं। तो यार ये कितनी अच्छी बात है अगर आपको एक गाइडेंस मिल रहा है प्रॉपर और आपको हर एक फील्ड का नॉलेज है और आपसे काफ़ी ऊंचे ऊंचे लेवल के लोग, सक्सेसफुल लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, तो क्या ही दिक्कत है करने में, आपको उल्टा सीखने को ही तो मिलेगा वहाँ से। विनय सर का मैं चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा। और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा है उनका यूपीएससी लाइन में। और इवन उनका तो ये प्रिडिक्शन वगैरह रहता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है तो वो क्वेश्चन आने वाला है, और वो आते भी हैं। इवन मैंने खुद देखा है, तो ज़रूर जाइएगा, देखिएगा उनको। और बाकी फिर अगले अगले मैं उसकी बात करूं, अगले पॉइंट की, तो लिखना चालू करो। लिखना चालू करो मतलब स्टार्ट राइटिंग। जिसका कहने का मतलब यही है कि जितने भी महान लोग आज के डेट में हुए हैं उन्होंने लिखते 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 इतिहास लिख दिया है। जिसका मतलब ये है कि पढ़ने से ज़्यादा दिमाग आपको लगता है लिखने में। अगर आप पढ़ते पढ़ते सोच रहे हो कि भैया ये तो जो सीन पढ़ रहे हैं ये किसी मूवी का है, लेकिन लिखने के टाइम में क्या होता है कि जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं आपके दिमाग से तुरंत निकल जाती है और सारा दिमाग आपका लिखने पे आ जाता है। बेशक आप फालतू की चीज़ें लिखो, बेशक अपने बारे में लिखो, बेशक किसी के बारे में लिखो, करंट अफेयर्स लिखो, फिर यूपीएससी का सिलेबस उठाओ, जो लिखना है लिखते रहो, लेकिन लिखते रहो। लिखने से काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट भी पड़ता है, खुद में सीखने को मिलता है, और लोगों के सामने तो खैर आप अच्छा लिख ही पाओगे तो नाम हो ही जाएगा। अगले टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो वो है मेंटेन अ डायरी। ये मैं पिछले 6 सालों से करता आ रहा हूँ और मैंने खुद अपने में देखा है कि अलग अलग पेपर मैंने कैसे क्लियर किया है और इस लेवल पे आके मैं आज बैठा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं इसका ही एक फ़ायदा है। इसमें एक फ़ायदा यही है कि आप डायरी मेंटेन करोगे
रोज़ के बारे में लिखोगे कि आज मैंने क्या किया, और मेन यही है कि क्या आज मैंने नया सीखा। जिसका मतलब ये है कि अगर आप डायरी के एक महीने या 6 महीने बाद अगर आप पलट के देखोगे तो नीचे एक लिखा होगा कि आज मैंने क्या नया सीखा। वो चाहे कितनी छोटी से छोटी चीज़ हो, वो लिखो, और 1 साल बाद 6 महीने बाद आप खुद देखोगे कि यार ये सारी चीज़ें मुझे इतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहा है कि आज मुझे लग रहा है कि कहीं भी अगर मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मुझे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद को ही अपना गाइड माना है और खुद ही मैंने अपना मेंटोर माना है। तो मुझे कोई माइंड प्रिपरेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे क्या बोलना है, क्या कैसे बोलना है, या फिर कैसे किसी के सामने बिहेव करना है। सो वेल, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लिखने से, डायरी मेंटेन करने से, एक और पॉइंट है नई नई चीज़ें सीखो। यार पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अगर आप चौबीसों घंटे तो नहीं, 15 घंटे पढ़ रहे हो लगातार और फिर कह रहे हो कि मैं IAS IPS बन गया, तो यार एक बात बताओ, आप वहाँ उस लेवल पे भी जाकर अगर आपके पास बेसिक कोई नॉलेज नहीं है, कैसे लोगों के साथ बात करना है, कैसे डील करना है, पब्लिक रिलेशन कैसे देखना है, तो यार आप क्या फ़ायदा उस जगह पे जाने का। उससे पहले अगर मैं बताऊँ तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू में तो यार वो हर एक चीज़ देख लेते हैं कि बंदे में कितना नॉलेज है और क्या वो कर सकता है और उसका एक्सपीरियंस क्या है, बोलने का तरीका कैसा है। तो यही मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि मेंटोर को फॉलो करो, उसके कुछ जो पॉजिटिव पॉइंट है वो अपने अंदर लो, फिर उसके बाद डायरी मेंटेन करो, लिखते जाओ। बहुत है, इतना कर लोगे बहुत है। क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज करो आपका जो भी मेंटोर है प्रेजेंट में, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, किसी भी फील्ड का, जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उसी हिसाब से, तो देखना वो जो मेंटोर है आपकी ज़िंदगी में, वो हर एक दिन उठ के आपसे ट्रिपल मेहनत करता है रोज। यही जो चीज़ है आपको और उसको एक डिफरेंस क्रिएट करता है। जिसका मतलब ये है कि अगर IAS की तैयारी अभी कर रहे हो और आप 12 घंटे 15 घंटा मेहनत कर रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटी 100% है कि कल होकर अगर आप IAS IPS बन जाओगे तो आपको जो मेहनत है वो 12 घंटे ना करके 16 घंटे 18 घंटे भी करना पड़ सकता है, और करते हैं लोग। क्योंकि आज आप जब तैयारी कर रहे हो तो ये AC वाला कमरा मिला पड़ा है, हर एक फैसिलिटी सामने है, लेकिन कल होके जब आप सर्विस में जाओगे तो आपको एक टूटी सी बेंच मिलेगी, चढ़ वाले पंखे मिलेंगे, काफ़ी सारा लोगों का प्रेशर मिलेगा, ये सारी दिक्कतें हैं, आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। तो वो जो मेंटोर है, मैं यहाँ पर्सनली मेंटोर की बात कर रहा हूँ, वो मेंटोर है आपकी ज़िंदगी में, वो हर दिन उठ के आपसे डबल या ट्रिपल मेहनत करता होगा, तभी इसी वजह से आज वो इतना सक्सेसफुल है और आप उसे फॉलो कर रहे हो। तो ये था काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से पॉइंट। अब बात करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एम को सेलेक्ट कैसे करें। ये सारी चीज़ें तो आपने इम्प्लीमेंट कर दी अपने लाइफ में, बट कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाएं और क्या चुनें। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर आप बहुत आगे भी हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको एक नई चीज़ें रोज सीखने की आदत डाल लेनी चाहिए अभी से, क्योंकि ये बहुत आपका एक माइंड बूस्टअप कर देने जाने वाला है। सो वेल, एक खाली पेपर लो, बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। एक खाली पेपर लो, उसको आप लिखो अपने अंदर से देखकर कि मैं गाना अच्छा गाता हूँ, मैं रैपिंग अच्छा करता हूँ, मैं गेम अच्छा खेलता हूँ, बेशक कितनी बेकार से बेकार चीज़ें हों, वो सब चीज़ें लिखो। मैं स्टार्टअप में दिलचस्पी रखता हूँ, या फिर मैं दोस्त बनाने में दिलचस्पी रखता हूँ, या फिर मैं लड़कियाँ पटाने में इंटरेस्ट है, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें, जो जो पॉजिटिव पॉइंट हैं आपके अंदर में, उसे एक पेपर पे लिखो, और जो भी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी पेपर पे लिखो। फिर इसके बाद देखो कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो, उनमें अगर सक्सेसफुल होता हूँ तो कहाँ तक होऊंगा, और अगर फेलियर होऊंगा तो कहाँ तक होऊंगा। इस हिसाब से निकाल कर अपना एक फॉर्मूला तैयार करो। और क्योंकि यार देखो, होता क्या है ना कि यार आप जब घर भी बनाने जाते हो तो एक 3 4 5 महीने तो मैपिंग वगैरह में ही बीत जाता है, और ये तो यार फिर लाइफ की बात है। और लाइफ में अगर आपने प्लानिंग और प्लॉटिंग नहीं करी तो यार फिर वही वाली बात हो जाएगी ना कि और लोगों की तरह वही एक चीज़ करो, दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा या करूँगी, उसके पीछे जाऊँगा या जाऊँगी, बाद में बेशक कुछ ना हो बट फिर भी मैं उसे ही फॉलो करता रहूँगा या रहूँगी। सो वेल, ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को अपने अंदर दिमाग में डालो, और इन सब चीज़ों को एक स्टार्टअप की तरह से सोचो कि यार मेरी ज़िंदगी मुझे बनानी है, तो मुझे कैसे क्या चीज़ें स्टार्ट करने की ज़रूरत है अभी इस टाइम पे, जो कल होके मुझे फ़ायदा करेगी। बाकी मैं आपको मिलता हूँ अगले नई वीडियो में,
और तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और टेलीग्राम पे मुझे सीधा कांटेक्ट करिए, बिना ग्रुप में ज्वाइन करना है आइए, नहीं करना है नहीं। और कोई सा भी डाउट होता है, कैसा भी डाउट होता है, सीधा मेरे से आगे पूछिए। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।